ये बेटा एक छोटी सी एग्जाम्पल है, सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। बुक में ये एग्जाम्पल नहीं बनी हुई है, लेकिन आप लोगों ने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। मेरा मतलब पूरा का पूरा मेरा जो मोटिव है या पूरे की पूरी मेरी कोशिश है वो क्या है कि आप बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर करने से बात की जाए तो उसने कहा था कि ER डायग्राम जो सी है वो आपके एंटिटीज़ के दरमियान भी रिलेशन शो करती है और एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान भी रिलेशन शो करती है। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि दो एंटिटीज़ के दरमियान इसने किस तरह से रिलेशन शो किया है। इतना जो पोर्शन है हमारा, ये बेटा दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन शो किया है। वो कहता है कि एक स्टूडेंट है, उसकी एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम है, सिटी है, ग्रेड है, रोल नंबर। स्टूडेंट क्या है, हमारी एंटिटी है। किस में मैंने शो किया है, मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर शो किया है। स्टूडेंट का नेम मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में कैपिटल में शो किया, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी एंटिटी है। दूसरी एंटिटी क्या है, हमारी क्लास, रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो किया, वो भी मैंने कैपिटल लेटर्स में शो किया। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, नेम, सिटी, ग्रेड, रोल नंबर। इस तरह क्लास के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते थे, ठीक है। क्लास कौन सी क्लास के लिए, मतलब कि 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, किस एरिया में है, हॉल में है, फ्रंट पे है, बैक पे है, कहाँ पे, वो हम अलग से इशू डिस्कस कर सकते हैं। दो एंटिटीज़ के दरमियान बेटा रिलेशन, स्टूडेंट और क्लास के दरमियान रिलेशन मैंने बनाया है। दरमियान में रिलेशनशिप मैंने सिंबल इस्तेमाल किया और मैंने बिल्कुल सिंपल का वर्ड इस्तेमाल किया, हैज़। स्टूडेंट हैज़ क्लास, यानी कि एक स्टूडेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्लासेस हो सकती हैं, या एक स्टूडेंट एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्लासेस में मौजूद हो सकता है। क्लास है स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या एक क्लास कितने स्टूडेंट्स रख सकती है। बिल्कुल सिंपल सी है कि स्टूडेंट का और क्लास का आपस में रिलेशन क्या है, हैज़ का, यानी कि क्लास के अंदर स्टूडेंट कितने हैं या एक स्टूडेंट कितनी क्लासेस के अंदर मौजूद हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा हमने दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन कायम कर दिया। बिल्कुल सेम बेटा रिलेशन आप मदर और चाइल्ड का भी कर सकते थे। यहाँ पे मैं एंटिटी लिख देता मदर और यहाँ पे एंटिटी लिख देता चाइल्ड, ठीक है। अ मदर हैज़ चिल्ड्रन, एक मदर के चिल्ड्रन कितने हैं, या अ चाइल्ड हैज़ मदर, एक बेटे की या एक चाइल्ड की या जो भी औलाद है उसकी माँ कितनी है या माएँ कितनी है। तो आप कोई भी रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी किस्म का, ठीक है। अ डिपार्टमेंट, टीचर्स इन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने टीचर्स हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट हैज़ टीचर्स, एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने टीचर्स मौजूद हैं। हम बिल्कुल सिंपल सी वर्डिंग इस्तेमाल किया करेंगे। मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग हम इस्तेमाल किया करेंगे। उसके बाद बेटा सेकंड हमारा था कि दो एंटिटीज़ के दरमियान हम किस तरह रिलेशन शो कर सकते हैं, दो एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स के दरमियान। तो बात की जाए स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी बुक है। स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है नेम, सिटी, ग्रेड, रोल नंबर। बुक के एट्रीब्यूट्स हैं कि उसका टाइटल क्या है, किस ऑथर की लिखी हुई है और उसका एडिशन कौन सा है। अब देखो लाइब्रेरी में जब आप बुक इशू करवाने जाते हो तो वो टाइटल, नेम को और आपके रोल नंबर को, वो कभी नहीं कहते कि बिलाल ने, ठीक है, ये फलानी बुक को इशू करवाया है। वो हमेशा कहेंगे रोल नंबर 12 ने या रोल नंबर 13 ने, ठीक है, इस टाइटल वाली बुक को इशू करवाया है। तो अब हमारा क्या हुआ, रोल नंबर क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है, किसका, स्टूडेंट का, और टाइटल क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है, किसका, बुक का। तो अब दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान हमने रिलेशन बनाया इशूड को इस्तेमाल करते हुए। कहता है कि एक रोल नंबर इशूड करवाता है ये वाली बुक को, या इस टाइटल पे इशूड है, करवाई गई बुक, इशू करवाई गई है बुक कौन सी, इस रोल नंबर ने। तो ये बेटा दो एंटिटीज़ के दरमियान भी हमने देख लिया, और दो एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान भी हमने रिलेशनशिप बनाकर देख लिया। आज का बेटा टॉपिक हमारा बस इतना सा था, इंतहाई सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक था। आपको फिर भी कोई इशू हो तो बेटा आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेना है। बेटा कुछ दिन हम, जब तक हमारा बोर्ड वाली वर्किंग दोबारा नहीं आती, ठीक है, ये कुछ बातें ज़रा थ्योरेटिकल थी, कंसेप्चुअल इतनी नहीं थी। तो कंसेप्चुअल भी खैर थी, लेकिन मतलब कि इसको बोर्ड पर करवाना मुझे इतना मुनासिब नहीं लगा। मुझे लगा कि इस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। कुछ दिन बेटा हम इसी तरह वर्किंग करेंगे। होप्सो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी तब तक फिज़िकल क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो आपको अगर कोई भी इशू हो, कोई बात समझ नहीं हो, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक में कोई भी इशू हो तो बेटा आप क्वेश्चन बिला झिझक मुझसे पूछेंगे, मैं आपको आपके हर तरह के क्वेश्चन का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ बेटा।